नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। नमन करूं गुरुदेव को, रहे हैं शीस नवाई। ज्ञान दियो और बल दियो, दीन ग्रंथ गहाए। आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, मैया सावित्री बाई फूले, मैया भीमा बाई महामाया जैसी इस भारत भूमि पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति व माताएं व बहनें, आप लोगों के बीच में दलितों के मसीहा अर्थात दलितों के भगवान, जिन्होंने सदियों से दबे कुचले दलित पीड़ित दुखी लोगों को सहारा दिया अर्थात सहारा बन के आए इस पृथ्वी पर। आइए गौर करते हैं, उन्हीं के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि उनका जन्म कब और कहां कैसे हुआ था। आइए गौर करते हैं। महाराष्ट्र दरम्यान में ऐसो जन्म पूत, ऊंच नीच और छुआ छूत को दूर कियो जनभूत। ऐसे थे बोधिसत्व बाबा साहब, जो सदियों से ऊंच नीच बरकरार को खत्म करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि मनवादी व्यवस्था में जकड़े हुए मूल्यवादी समाज को उबारा। आइए गौर करते हैं, ये कहाँ के इनके पूर्वज रहने वाले थे, कहाँ इनके पूर्वज रहते थे। आइए गौर करते हैं। आंबा बड़े को ग्राम, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जहाँ मालो जी परिवार रे के रहो है सुखदाई। आंबा बड़े नामक जो गांव है, महाराष्ट्र प्रांत रत्नागिरी में है। इसी गांव में बाबा साहब के बाबा, जिनका नाम मालोजी राव था, बड़े ही खुशियों के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं भैया। और आगे सुनिए। अरे नागो वंश परिवार रहे खुशहाल, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जाति धर्म ध्वजा फौराय रे चौदी समय भैया जानी। मालोजी राव का बड़ा नाम है। 4 जन्म जके पुत्र बड़े ही सुपुत्र, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। उन्हीं में एक पुत्र ने जो नाम राव कहलाई। सुख सागर में बहे प्रेम से रहे, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई।
तैयार रहो तो ये वीर बनो बदलाई। मेरी धीरे धीरे कथा दादाई आगे मुंह बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा दादाई आगे मुंह बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है, रात आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे कथा भैया। मालोजी राव महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में जो अंबावड़े नामक गांव पड़ता है, इस गांव में बड़े ही खुशियों के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी पत्नी जोराबाई की कोख से 4 पुत्रों ने जन्म लिया और 2 बेटियां भी जन्मी। भैया सबसे बड़े पुत्र हैं रामजी राव। ये फौज में नौकरी करते हैं, अंग्रेजी सेना में। अंग्रेजी शासन है मेरे भैया। एक समय की बात है कि मालोजी राव के जो बड़े भैया थे घर से गृह त्याग कर गए थे। बहुत दिनों के बाद में अंबावड़े गांव में ही एक तालाब था। उस तालाब के पास आकर के बैठ जाते हैं। जब वहां बैठते हैं, इधर क्या होता है मेरे भैया, रामजी राव महू छावनी में नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजी सेना में सैनिक हैं। बड़े ही खुशियों के साथ में जीवन सेना में यापन कर रहे हैं। भैया इधर क्या होता है, अरे बहुत दिन आ गए भीतर की सुनियो मेरे भाई। बहुत समय व्यतीत हो चुका था। रामजी राव के जो ताया थे, ताया भैया, तो रामजी राव के जो ताऊ थे वो बचपन में ही बहुत बाली उम्र में ही गृह त्याग कर गए थे। साधु के वेश में आकर के अंबावड़े गांव में एक तालाब है, तालाब के तट पर आकर के बैठ जाते हैं। इधर मैया भीमाबाई महू छावनी में अपने पिया रामजी राव से विनती करती हैं कि हे प्राणनाथ, बहुत समय व्यतीत हो चुका है, चलो चलते हैं अपने पूर्वजों के गांव में घूम के आते हैं। भैया अरे बहुत दिन आ गए भीतरे की सुनियो मेरे भाई। मालो जी के भैया रे, हाँ मालो जी के भैया रे की आए ग्राम बताई। महाराज का इनको साधु को है भेष, और बहुत दिनल के बाद छोड़ गए आए थे अपन देश। सुनो सभी ने ध्यान कथाइए जब निराली है। मेरी सुनो सभी ने ध्यान कथाइए जब निराली है। ये अजब निराली है कि गाथा सबसे निराली है। मेरी सुनो, मेरी सुनियो, मेरी सुनियो सबसे ध्यान के भैया। मालोजी राव के सबसे बड़े भैया थे, साधु के भेष में आ जाते हैं वापस बहुत दिनों के बाद। इधर मैया भीमा उस अंबावड़े गांव में पहुंच जाती। तो मेरे भैया एक दिन ऐसा हुआ कि मैया भीमा ने मोहल्ले की महिलाओं से कहा कि चलो बहन, चलो ये तालाब पे चलते हैं, सब लोग नहा के आते हैं। सुबह होता है, मैया भीमा के साथ में महिलाएं मोहल्ले की चल देती हैं। भैया चल देती हैं, देखती जाती हैं कि सामने एक साधु खड़े हुए हैं। सामने एक साधु खड़े हुए हैं। तो जो महिलाएं मोहल्ले की थी, अन्य महिलाएं थी, वो कहने लगी, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, मुझे ऐसा चेहरे से प्रतीत होता है कि ये मालोजी राव के बड़े भैया लग रहे हैं। भैया जैसे ही अन्य महिलाओं ने तनी बात कही तो मैया भीमा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भैया आरे सुने भीमा ने बेन
आंसू लगे बहन सुनो मेरे भाई, और साधु के पास में मैया भीमा गई धात मेरे आई। सीधे मैया भीमा चली जा रही है और साधु के पास में जाके पहुंचती है। कहने लगी, हे साधु महाराज, जैसे ही प्रणाम किया है और कहने लगी है, भैया महाराज लखो जब साधु को है, मेरे दादा लखो जब साधु को है रूप, और चिंता में माँ भीमा खड़ी है। हाँ, चिंता में माँ भीमा खड़ी है। आँखों से आंसू गए कि चिंता में भीमा खड़ी है। सोचने लगी, ये मेरे ससुर के बड़े भैया हैं, ऐसा क्या कारण रहा होगा, ऐसी क्या वजह रही होगी जो ये घर द्वार छोड़ करके बैराग धारण कर लिया था। मेरे भैया, मेरे दादा गायक सुनाए रहे मनोज कुमार, और इसमें साधु मन में भैया, हाय इत साधु मन में भैया, अरे कर लो अति है विचार, साधु मन में। जगन बड़ी कठिन है, जगन बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, हरिश्चंद्र बड़ी कठिन है, संजय बड़ी कठिन है, जगदे अरे हट्टी बड़ी कठिन है, मार्गे अरे हट्टू बड़ो कठिन है। आज मैया भीमा साधु के पास में खड़ी हो गई और कहने लगी, हे साधु महाराज, तुम हमारे ससुर के बड़े भाई हो, हमारे ससुर हो, पर तुम्हारे लिए परिजन लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जब से तुम्हारा वियोग हुआ है तब से परिजन सभी बड़े दुखी हैं। इसलिए मेरी अर्जी है कि तुम उन सभी परिजनों को एक बार दर्शन दो चल के। जैसे ही इतने शब्द मैया भीमा ने कहे हैं, मैया भीमा ने जैसे इतने शब्द कहे हैं, आज साधु अपने मन में बड़े दुखी हो जाते हैं और मैया भीमा भी पैरों पड़ने लगी हरिश्चंद्र और कहने लगी, अरे भीमा ने उन्हें लख लियो है। बड़ी हर्षोल्लास है, बड़ा हर्षोल्लास है हृदय में। साधु की सूरत को देख करके कहने लगी, बहुत अच्छा शुभ समय हुआ जो आज हमारे बड़े ससुर के दर्शन हो गए। भैया भीमा ने उन्हें लख लियो है, हर्षित हुई गौ बकोही है। बने हाथ जोड़े कह दियो है, मेरी अर्ज जला सुन लियो है। बने मैया भीमा कहने लगी,
हे साधु महाराज, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे पहले के परिजन हैं वे बड़े परिवार के लोग दुखी हैं। तुम्हारे वियोग के कारण इतने दुखी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हे साधु महाराज, चलिए आप दर्शन दो चल के। भैया मेरे घर को तुम चल दियो है, मेरो पाक नगर तुम कियो है। हे साधु महाराज, चलो तुम्हारे लिए तुम्हारी सभी परिजन याद कर रहे हैं। चलो, जैसे ही तने शब्द साधु ने सुने हैं, जवाब दिया है, बेटी मैं बैरागी हूँ और बैरागियों का एक कोई ठिकाना नहीं होता है। बैरागियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। आज कहीं तो कल कहीं। बेटी, इसलिए मेरी जब इच्छा होगी तो मैं तुम्हारे गांव में अपने आप ऑटोमेटिक आकर के भ्रमण करूंगा, पर आज मेरी इच्छा नहीं है। सुनो, साधु धीरे धीरे कहे, साधु धीरे धीरे कहे, गांव को मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा ओ बेटी, मैं नहीं जाऊंगा। साधु धीरे धीरे कहे, गाँव को मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा बिटलिया, मैं नहीं जाऊंगा। साधु धीरे धीरे कहे कि भैया, साधु ने जब जवाब दिया कि बेटी मैं बैरागी हूं, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे लिए हर मानव समान है। मेरी दृष्टि में हर जीव मेरी दृष्टि में समान है, संभाव है सब जीवों के लिए। मेरा कोई घर परिवार अब नहीं रहा है। बेटी सुनो, मैया भीमा ने अनेक बार विनती की पर साधु ने विनती स्वीकार नहीं की। भैया जोड़े दो हाथ कही सिर नाई घर निक चलियो, मेरी विनती चाचा सुनो, मेरे कष्ट दूर अब करियो। मेरे धर्म प्रेमियों, मैया भीमा ने अनुनय विनय की पर साधु ने जवाब दिया कि बेटी मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ। सुनो, तुम्हें नहीं पता है मैं साधु हूँ, मैंने इस दुनिया का भ्रमण किया है तो मैं जानता हूँ क्या इस संसार में है। सुनो, अरे साधु ने वचन उचारो, अरे साधु ने वचन उचारो। बेटी जरा गौर कर सुनो, अरे साधु ने वचन उचारो, बिटिया मैंने मानव कष्ट निहारो। और दुनिया से मोह विसारो, मैंने काम क्रोध मद लोभ का त्याग करके वैराग धारण किया है। मुझे इतना मोह तुम्हारे प्रति नहीं है, परिजनों के प्रति नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं आऊंगा, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें वचन दूंगा और ऐसा वचन दूंगा वो सत्य होगा। भैया
मोह नहीं है। सब ही संसार है हमारो और हर जीव जंतु मोह प्यारो। सुनो बेटी, तुम अपना समझ रही हो हमें, पर मैं संसार में जितने भी जीव हैं सबके लिए दयालु हूं और मेरे लिए सभी समान है। मुझे आप उन लोगों के समान हो जो संसार के अन्य लोग हैं। अब मेरा कोई परिजन नहीं रहा भैया। महाराज सोने जब भीमा ने बेन, मेरे दादा सोने जब मैया ने बेन। अब आंसू अखियन से बहने लगे, नाय हुई रहे बचन बकसेन। साधु के बचन मैया भीमा से सहन नहीं किए जा रहे, आंखों से सुधारा बह रही है। अरे साधु, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे एक बार चले चलो, थोड़ी देर के लिए चले चलो। लेकिन साधु ने भैया कोई बात नहीं मैया भीमा की मानी। अरे संत शिरोमणि द्वारा द्वार पर कभी किसी के आते, संत शिरोमणि द्वारा द्वार पर कभी न किसी के आते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के आते। और होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। दर्श तभी हो पाते संजय, दर्श तभी हो पाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न आते। ये बड़े शुभ समय की बात होती है तो महापुरुषों का दर्शन होता है और ऐसे महान संतों का दर्शन होता है जिनके वचनों से ये धरा धन्य हो जाती है, लोग धन्य हो जाते हैं। मेरे भैया, जब तो मैया भीमा को जवाब दिया कि बेटी मैं तुम्हें एक वचन दूंगा और ऐसा वचन दूंगा कि संसार के लिए लाभकारी होगा, दीन दुखियों के लिए कल्याणकारी होगा। भैया मेरे दादा का था तुम सुनियो सब चितुलाई, बड़ी मार्मिक गाथा ये, हाय बड़ी मार्मिक गाथा ये, तुम्हारो ध्यानों पे सर नहीं जाए, बड़ी मार्मिक गाथा ये। ओची बल के बुढ़ैया बुद्ध ज्ञानी हम सबको दे जइयो, सबको दे जइयो ज्ञानी हम सबको दे जइयो। ओची बल के बुढ़ैया बुद्ध की भगवान। आज मैया भीमा ने अनुनय विनय की साधु की, पर साधु की जबान ये रही कि बेटी मेरे लिए ये संसार जो है समदृष्टि में है और मैं इस संसार को अपना मान चुका हूं। मेरा कोई एक व्यक्ति से मोह नहीं है, मेरा मेरे परिजनों से मोह नहीं है, मेरा इस संसार के लिए पूरे संसार के लिए बराबर मोह प्रेम है। आज साधु ने जब ऐसा जवाब दिया है मेरे भैया, मैया भीमा सुनती रही, आंखों से अश्रुधारा बहती रही, चिंता में पड़ी रही कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये साधु हमारे घर पर कैसे जाएंगे। मैया ने अनेक बार आग्रह किया
पर साधु ने जवाब यही दिया कि बेटी तुम जाओ। पर हुआ ऐसा मेरे धर्म प्रेमियों, मैया भीमा ने एक विचार किया अपने मन में, सोचने लगी शायद है कि हमारे पिया राम जी राव की शायद ये बात मान जाए। तो मैया भीमा ने क्या किया है भैया, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब की। मैया भीमा ने क्या किया भैया, मन में विचार कर मैया भीमा शीघ्र ही वहां से वापस लौटी हैं, राम जी राव के साथ में लेके आज चल दी है भैया। भीमा व्याकुल भई रोई बोल रही सुनो मेरे भाई, और नहीं साधु घर को जावे रे मेरी बिनती रहे ठोकराई। सोच रही हैं, रास्ते में चली जा रही हैं कि अपने प्राणनाथ को साथ में लेकर आऊंगी, शायद हमारे पिए की बात मान जाए। आज मैया भीमा अपने प्रीतम को साथ में लेने के लिए वापस चल देती है भैया। घरे को दाई है और पति को जाए बताई है। तालाब पे चाचा आए, साधु को भेष बनाए। मैया भीमा अपने प्राणनाथ राम जी राव के पास में, अपने पिया के पास में पहुंच गई। कहने लगी सुनते हो, बहुत ही जल्दी तुम कपड़े पहनो और जल्दी चलो, नहीं तो चाचा पता नहीं ना मालूम कहाँ चले जाएं। मेरे धर्म प्रेमियों ने ध्यान रहे, हमारे इस शब्द का त्रुटि ना माने, क्योंकि ये शब्द जो है मैया भीमा ने यूज किया था। उनके ससुर के ये बड़े भाई थे, पर उन्होंने चाचा शब्द से ही संबोधित किया हमेशा। इसलिए मेरा कहना है श्रोता लोग ये ना समझें कि कहीं चाचा शब्द यूज किया है तो कहीं इनके ससुर के बड़े भाई, कहने का मतलब उन्होंने चाचा शब्द का ही प्रयोग किया है। इसलिए भैया आज राम जी राव के पास पहुंच जाती हैं, अपने पिया के पास में साथ में लेकर के राम जी राव को चली जाती हैं साधु के पास में। पर राम जी राव को भी वही जवाब मिलता है कि बेटा आज मैया भीमा के जैसे वचन सुने हैं राम जी राव ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी भीमा बाई के बहन सुने हैं कि चाचा हमारे जो पहले से वैराग धारण कर चुके थे वो आज गांव के पास में तालाब है, उस तालाब पर बैठे हुए बड़े खुशी हुए। सुन भीमा के बेन रे खुशी तो हुई गए मन में, सुन भीमा के बेन रे खुशी तो हुई गए मन में। तो साधु को लेन रे, तो साधु को लेन रे चल गए कहीं पल में। जोड़े दो हाथ पकड़कर पैर लगे समझाने, मुझ कौन सी हुई गई भूल रे जो बात न मेरी माने, मुझ कौन सी हुई गई भूल रे जो बात न मेरी माने। राम जी राव समझाए, राम जी राव समझाए, कही तब दिल की उन्होंने बानी।
रे मेरी सी गटाए नहीं मानी। आज राम जी राव भी ऐसे ही विनती करने लगे, कहने लगे चाचा ऐसी क्या बात है, क्या हम लोगों से कुछ गलती हो गई है? अरे साधु लोग तो जगह जगह पर दुनिया में भ्रमण करते हैं, आज हम लोग अपने मन से आप लोगों को बुला करके ले जाना चाहते हैं घर पे, क्यों नहीं चल रहे हैं आप? साधु ने अपने मन में विचार किया, कहने लगे सुनो हे बेटा, तुम्हें नहीं मालूम है मैं वचन का बड़ा पक्का हूं और तुम्हें जो मैं वचन दूंगा वो सत्य वचन होगा। आज उस साधु ने राम जी राव को और मैया भीमा को, उनकी पत्नी भीमा को क्या वचन दिए हैं सुनो, जिसका परिणाम हुआ कि बोधिसत्व बाबा साहब का 14वें रत्न का जन्म हुआ। जिस महापुरुष के वचन से आइए गौर करते हैं क्या वचन दिए हैं। साधु ऐसे कही बात तो है सही, घर तुम जइयो, एक पुत्र रतन तुम पाबो रे और दिल में खुशी मनइयो। साधु ने वचन दिया है कि तुम्हारी कोख से बेटी सुनती हो, जो 14वां अब संतान, जो 14वीं संतान जन्मेगी, ये पुत्र रूप में संतान होगी, पुत्र रूप में नहीं पुत्र रूप में संतान होगी। और ये संतान उन दीन दुखियों के दुखों का हरण करेगी। आइए आगे गौर करते हैं और साधु ने वचन क्या दिए हैं। महाराज के साधु वचन रहो है उचारी, होए बलशाली पुत्र की तेरी कोख में जो रहदार, तुम्हारी कोख में जो पुत्र धारण करेगा वो बड़ा बलशाली होगा, बड़ा ज्ञानी होगा। भैया वो पुत्र हो ये बलशाली है, दुनिया में हो ये जयकारी है। दलितों का बने हितकारी है, हाथ रचे वो बलधारी है। भैया सुन के कितने वचन, खुशी दोनों दिल भारी है। भैया सुन के इतने वचन, खुशी दोनों दिल भारी है। मेरे दादा की गाथा दलितों के भगवानों की, आज ताली की महफिल में दादा मेरे भीमू राव बलवान की। पंचमुखी बड़ी बलवान, वीरन बुद्धि बड़ी बलवान, समय भैया जाते पलटत है। अरे जाते पलटत है रे, समय वीरन जाते पलटत है। भैया वीरन बुद्धि बड़ी बलवान की। भैया आज
आज मैया भीमा और उनके पिया राम जी राव हृदय में बड़े खुश हैं। साधु के वचनों को लेकर के जीवन यापन करने लगे। अब जब भैया मेरे साधु के वचन जो थे हृदय में धारण करके मैया भीमा और राम जी राव बड़े ही सादी का जीवन यापन करने लगे। 14वें रतन की प्राप्ति हेतु भैया बड़े खुश हैं कि जैसा साधु ने वचन दिया है, शायद अगर ऐसा हो गया तो ये दीन दुखी लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिनको सदियों से परेशान किया गया, जिनकी जिंदगी पशुओं से भी बदतर है, अगर इनका जीवन स्तर उठ गया तो हमारे लिए भी बड़ा कल्याणकारी होगा और इस समाज के लिए भी बड़ा कल्याणकारी होगा। आज मैया भीमा अपने प्राणनाथ राम जी राव के साथ में, पति के साथ में बड़ी सादगी का जीवन यापन कर रही हैं और बड़ा प्रेम है भैया। अरे बन जीवन सरल बनाओ, और प्रकृति से मोहने लगाओ। और पति से मन प्रेम बढ़ाओ और साधु को वचन निभाओ। मैया भीमा और राम जी राव का संयोग हो जाता है। जब संयोग हो जाता है मेरे धर्म प्रेमियों, अब उनके मन में बड़ा हर्षोल्लास है कि मेरी कोख से जो बेटा जन्म लेगा वो इन दुखियों का सहारा बनेगा। मेरे भैया बाके दिल में उठत विचार, उनके दिल में उठत विचार, मोए पुत्र रतन मिल जावे गो। मोए पुत्र रतन मिल जावे गो, मोए पुत्र रतन मिल जावे गो। हरिचंद्र सुनियो बचन हमार, उन्हें पुत्र रतन मिल जावे गो। आज मैया भीमा राम जी राव बड़े खुश हैं कि साधु के ये वचन जो है, अगर ये वचन शायद सच्चे हो गए तो मेरा भी नाम इस दुनिया में रोशन होगा और हमारी औलाद का भी नाम बड़ा होगा। आज राम जी राव और मैया भीमा बड़े खुश हैं। खुशियों का ठिकाना नहीं है मेरे धर्म प्रेमियों। दिन दिन बढ़ी प्रीत, करी जन रीत पति सो भाई, और गर्भ धारण की ओर के भीमा ने मेरे भाई। दिन दिन बाढ़ी प्रीत, करी जन रीत पति सो भाई, पति सो भाई। गर्भ धारण करो रे के भीमा ने मेरे भाई। बीरन जन्मो, बीरन जन्मो, बीरन
भीमा ने 14वें पुत्र 14वें रत्न को गर्भ में धारण किए हुए पालन पोषण हो रहा है। गर्भ का आज मेरे धर्म प्रेमियों बड़े खुश हैं। खुशियों के साथ में मैया को कोई कष्ट नहीं है। बड़े ही राम जी राव के साथ में प्रेम के साथ में जीवन यापन कर रही हैं। मेरे धर्म प्रेमियों धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब की, बोलिए पंचशील दरबार की। कैसे समय व्यतीत हो रहा है धीरे धीरे, आइए गौर करते हैं। समय तो धीरे धीरे बढ़ रहो यारे मेरे वीरन, कोई मास गए समय तो धीरे धीरे बढ़ी रहो यारे मेरे भैया, कोई मास गए कछु बीत धीरे धीरे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां जब महीना व्यतीत हो गया, मैया भीमा की कोख में गर्भ जो धारण है 8 महीने जब व्यतीत हुए, 9वां महीना जब आया भैया वो समय शुभ आया 14 अप्रैल का चैत महीना है मेरे धर्म प्रेमियों। अरे चैत महीना या बालही रहो मेरे वीरन, चैत महीना या बालही रहो मेरे भैया, कोई कहे अप्रैल पुत्र रतन भीमा जन्म है मेरे वीरन, पुत्र रतन भीमा जन्म है मेरे वीरन, कोई मन में खुशी है या रतन भीमा जन्म है मेरे वीरन, कोई दिल में खुशी है या बारी। भीमा ने जन्मे लाल, भीमा ने जन्मे लाल, अब खुशियाँ छाई नगर में। भीमा ने जन्मे लाल ही लाल, अब खुशियाँ छाई घर घर में। अब खुशियाँ छाई घर घर में, भीमा ने जन्मे लाल जी लाल, अब खुशियाँ छाई घर घर में। रिश्तेदारों को खबर लगती है तो सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। मेरे धर्म प्रेमियों खुशी के गीत हो रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं। हरिश्चंद ऐसा ही नहीं, उस घर में 14वें रत्न का जन्म होने के बाद में
बड़े सुंदर सुंदर सोहर गीत हो रहे हैं। भीमा के जन्म लालना में तो मंगल गीत सुनाऊं। भीमा के जन्म लालना में तो मंगल गीत सुनाऊं। बोलो मैं तो मंगल गीत सुनाऊं, मैं तो गीत खुशी के गाऊं। भीमा ने जन्म लालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। सास जी आई खुशी मनाई, सासू आई खुशी मनाई। बच्चे को वो गोद खिलाई, मैं तो हंस हंस गले लगाऊं रे, मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। मैं तो हंस हंस गले लगाऊं रे, मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। मैं तो मंगल गीत सुनाऊं, मैं तो गीत खुशी के गाऊं। भीमा ने जन्म लालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। और राम जी ला आए मन हर्षाए, मन में फूले नाय समाए। मैं तो साधु को वचन निभाऊं रे, मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। भीमा ने जन्म लालना मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। मैं तो मंगल गीत सुनाऊं, मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जन्म लालना मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। और ऐसा ही नहीं, बहना आई नेग खिलाई, बहना आई नेग खिलाई। मीरा पलना सुंदर ले आई, मैं तो पुत्र पे बल बल जाऊं रे, मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। भीमा ने जन्म लालना मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। मैं तो मंगल गीत सुनाऊं, मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जन्म लालना मैं तो मंगल गीत सुनाऊं। ललना छबीदार भैरी
के रिश्तेदार, मोहल्ले के गांव की महिलाएं जो हैं एक से एक चढ़ बढ़ के स्वर गीत गाए जा रही। बड़ी खुशियां हैं भैया घर में। ए भीमा जायो लन्ना लन्ना अन्ना बीच पड़ो है पन्ना पन्ना बीच खेल रहो लन्ना लन्ना के ऊपर डुल रहो बिजना बिजना ए बिजना ए बिजना जलन दारू बनो है बिजना। ललना छबी दारू पायरी ललना ओ ललना छबी दारू पायरी ललना। ए मैया जायो ललना ललना अन्ना बीच पड़ो है पलना पलना बीच खेल रहो ललना ललना के ऊपर डुलो बिजना बिजना ए बिजना ओ बिजना दाढ़ी दारू बनो है बिजना। ओ बिजना फुलना दारू बनो है बिजना। ओ बिजना झालर दारू बनो है बिजना। ए भीमा जायो लन्ना लन्ना अन्ना बीच पड़ो है पलना पलना बीच खेल रहो ललना ललना के ऊपर डुलो बिजना बिजना ए बिजना ओ बिजना झालर दारू बनो है बिजना। ये सासू आई गोद खिलाई गोद सत को पल्ला लाई। ये सासू आई गोद खिलाई गोद सत पे बहु हलताई। ललना छबी दारू भैरी ललना ललना छबी दारू भैरी ललना। ओ ललना छबी दारू भैरी ललना। स्वर गीत होने के बाद में बच्चे का 5वें दिन नामकरण करवाया गया। महार स्वामी को बुलाया जाता है। बड़ा हिष्ट पुष्ट बालक है, देखने में चंदा जैसो मुखड़ा है। मेरे भैया जब बच्चे का नामकरण हुआ, आज देखा है उनकी बहनों ने और उनकी बुआ मीरा ने देखा है, तो चेहरे को देख करके शरीर को देख करके वर्णन करने लगी हैं। क्या वर्णन करने लगी हैं मेरे धम्म प्रेमियों? अरे चंदा सो मुखारा बेहू शोभा कहीं ना जाई। चंदा सो मुखार बिंदु शोभा कहीं ना जाए, मृग जैसे लेना जाके भाल भी बनो चंदा तो मुखार बिंदु चंदा तो मुखार बिंदु शोभा कहीं ना जाए, मृग जैसे लेना जाके भाल भी बनो भाल। अरे गोदो है बदन जाको साबित हो रही है छाई, शोभा तो बनी है ऐसी इंद्र भी रहो सारो माई। और अब पहना जाती खोसो भाई बुआ ने खिलाओ लाल। बहना जाती खोसो भाई बुआ ने खिलाओ लाल। भीम जा को नाम अब भीमा के अनुसार, और भीमा को जो प्यारो लाल तलकों का करे उद्धार। ऊंची ऊंची शिक्षा पावे भारत को जो करन उद्धार। इस तरह से वर्णन करते हुए परिजनों ने मेरे धम्म प्रेमियों
बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने बोला था जी बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने बोला था बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मेरी नाव परी हो मझधार मझधार आए के पार लगयो अरहत। बोलिए भगवान